हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार के नियम एवं मान्यताओं की स्थापना की, जिन्हें आज धार्मिक रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान युग में लोग विज्ञान पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं और ऐसे में जब हम इन मान्यताओं को वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो यह आश्चर्य होता है कि क्या हमारे पूर्वजों की सोच इतनी वैज्ञानिक थी। जैसे तुलसी का महत्व। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा गया है। रोज सवेरे तुलसी को जल देना और पूजा अर्चना करने का विधान है और प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना आवश्यक माना गया है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि मानव शरीर के लिए तुलसी का पौधा अनेक प्रकार से लाभदायक है। नित्य उसके सानिध्य में शुद्ध हवा शरीर को प्राप्त होती है। अनेक रोगों में भी इसके पत्ते, इसके बीज लाभकारी सिद्ध होते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी तुलसी को जड़ी बूटी मानकर दवाओं में प्रयोग करते हैं। अब बात सूर्य नमस्कार की। रोज सवेरे सूर्य की पूजा अर्थात सूर्य नमस्कार के साथ जल अर्पित करने को हमारे धर्म ग्रंथों में महत्वपूर्ण बताया गया है। सूर्योदय के समय जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इन किरणों से मानव को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए सूर्य को देवता के रूप में प्रस्तुत किया और रोज सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय के समय जल अर्पण करने का विधान बनाया। अब बात विभिन्न उपवासों की धार्मिक मान्यताओं की। यदि हम प्रत्येक उपवास पर दृष्टि डालें तो सभी उपवासों का एक ही उद्देश्य प्रतीत होता है, मानव को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जाए। सारी शारीरिक समस्याओं की जड़ पेट होता है और यदि पेट की पाचन क्रिया दुरुस्त है तो शरीर व्याधि रहित रहता है। उसे ठीक रखने के लिए समय समय पर उपवास करना सर्वोत्तम माना गया है। फिर चाहे उपवास रोज के रूप में हो या फिर नवरात्रि के रूप में। इन उपवासों से इंसान के शरीर में सहन शक्ति का संचार होता है। अब बात धार्मिक स्थलों में घंटी के महत्व की। धार्मिक स्थलों पर घंटे बजाने का चलन है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसका भी एक वैज्ञानिक आधार है जिसका स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। घंटी बजने से उत्पन्न ध्वनि तरंगें कीटनाशुओं का नाश करती हैं और धार्मिक स्थल के वातावरण को प्रदूषण रहित बनाती हैं। इस प्रकार शुद्ध यानी प्रदूषण रहित वातावरण में बैठकर पूजा अर्चना करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शायद हमारे पूर्वजों की सोच रही होगी कि मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बीमार व्यक्ति भी आते हैं जिनके रोगाणु अन्य भक्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मंदिरों को संक्रमित रहित करने की युक्ति घंटी बजाकर निकाली गई होगी। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्रों का जाप सर्वाधिक महत्वपूर्ण जाप माना गया है, इसलिए अनेक विद्वानों ने इसे अपनी उपासना पद्धति का अंग बनाया है। जाप कोई भी हो, सबका उद्देश्य मन को केंद्रित कर उसे अनेक बुराइयों से बचाना होता है और इससे शारीरिक ऊर्जा का विकास होता है। हवन का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है अब ये जानते हैं। जब हवन का आयोजन होता है उस समय विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसके पश्चात हवन कुंड में देसी घी, कपूर, हवन सामग्री और आम की लकड़ी भी प्रज्वलित की जाती है। सभी श्रद्धालु भक्त उसके निकट बैठे होते हैं और इन वस्तुओं के प्रज्वलन से भक्तों को शुद्ध ऑक्सीजन का सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है, जो हमारी स्वास्थ्य रक्षा और रोगों के निदान के लिए महत्वपूर्ण होता है। हवन से मित्रों वायु शुद्ध होती है और इससे वातावरण में व्याप्त जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही हम संक्रमण से बचते हैं। ये सभी प्रकार के लाभ वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हो चुके हैं। गंगा का क्या महत्व है? वैसे तो किसी भी नदी में स्नान का अर्थ प्रकृति से निकटता से है, क्योंकि हमारे शरीर की संरचना पंच तत्वों यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से निर्मित मानी गई है। अतः जब हम किसी नदी या तालाब में स्नान करते हैं तो खुले आकाश के नीचे पृथ्वी, वायु, जल और सूर्य अर्थात अग्नि हमारा शरीर सभी के संपर्क में होता है। इस प्रकार नदी या तालाब में स्नान करने का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य लाभ करना। पूजा अर्चना का महत्व। पूजा अर्चना अपनी अपनी आस्था का और विश्वास का क्षेत्र है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पूजा, ध्यान, जप ये सब मन को केंद्रित करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन के विकारों से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। नदियों में सिक्के अर्पित करने का क्या महत्व है ये भी जानिए।
नदियों में, विशेषकर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में सिक्के अर्पित करने को धर्म लाभ माना गया है, परंतु इसके पीछे भी रहस्य छिपा हुआ है। प्राचीन काल में सिक्के तांबे के होते थे, जिन्हें नदी में डालने से नदी के जल को शुद्ध करने में सहायता मिलती थी। यद्यपि ये परंपरा आज अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि न तो सिक्के तांबे के होते हैं और नदियों में जो भयंकर प्रदूषण हो गया है, जिस वजह से सिक्के से जल स्वच्छ होने की कोई संभावना नहीं रह गई है। अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का उच्चारण क्यों किया जाता है? अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का उच्चारण किया जाता है, और इस बात का प्रमाण है कि मृतक की मृत्यु स्वाभाविक तौर पर हुई है। उसमें शामिल सभी लोग गवाह होते हैं, और साथ ही शोक संतृप्त व्यक्ति की संख्या मृतक के प्रति लोगों की श्रद्धा का परिचायक है। अंतिम यात्रा में शामिल व्यक्ति का समूह उस व्यक्ति की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का परिचायक होता है। अंतिम यात्रा में शामिल होना प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति उसके कर्तव्य का बोध करवाता है। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, परंतु हमारे पूर्वजों ने इन परंपराओं का प्रारंभ समाज के हित में किया था। धन्य हैं वो ऋषि मनीषी जिनकी सोच, जिनकी दूरदर्शिता इतनी थी कि आज विज्ञान भी उन्हें सहज ही मान रहा है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।